सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। मैं हूं समीना वकील काफिला टीवी से, और मैंने इतने सारे नमस्कार और सलाम सब इसलिए किए हैं क्योंकि हम एक मल्टी कल्चरल कंट्री में रहते हैं, तो हमें सबको जो है ना आदाब करना पड़ता है। और मेरा नाम है अगेन दोबारा समीना वकील, और मैं हूं काफिला टीवी पर, और मेरे साथ हैं मेरी दोस्त मीनू सिंह, और ये मेरी दोस्त भी हैं, मेरे को होस्ट भी हैं, और हम ये आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं बॉलीवुड गपशप। नाजरीन, आप सबको मालूम है कि हम लोग कनाडा में रहते हैं, और आज कनाडा में जो है वो थैंक्सगिविंग का त्यौहार मनाया जा रहा है, और यहाँ पर छुट्टी है लेकिन फिर भी हम शो कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ काम करते रहते हैं क्योंकि या डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट काम हो रहे होते हैं। और मीनू जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, ये बहुत बड़ी मतलब कहना चाहिए कि बॉलीवुड, क्योंकि शो भी बॉलीवुड का है, मीनू बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हैं। और आज मैं मीनू आपसे पूछूंगी आप कैसे हो और आप क्या कर रहे हो इतने दिन से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी तरफ से भी सबको सबसे पहले थैंक्स गिविंग का बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आज यहाँ पे कनाडा में थैंक्स गिविंग मनाया जा रहा है। त्यौहार तो हमारे एक हफ्ते से चलते आ रहे हैं, 10 दिन से नवरात्रे चले हैं, फिर दुशहरा चला है, फिर अभी थैंक्स गिविंग है, तो हर रोज़ त्यौहार है, तो आप एंजॉय कर रहे हैं। ये आप मुझे ये बताओ कि हमने ज़ाहिर बात है हम कनाडा में रहते हैं, हमें एक दूसरे के कल्चर का पता होता है, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि बीइंग बिल्कुल मैं इतना इंडियन कल्चर को नहीं जानती हूँ, आप मुझे बताएं ये आपका जो ये त्यौहार बना रहे हो 10 दिन के, तो वो कहाँ से शुरू होते हैं और कब ख़त्म होंगे? ये ख़त्म नहीं होते हैं, हमारे तो कब से चलते आ रहे हैं। पहले गणपति थे, फिर पितृ श्राद्ध थे जो आपका ईवल का वो मनाया जाता है, जैसे यहाँ पर हेलोविन मनाए जाते हैं, तो हमारे में श्राद्ध मनाए जाते हैं, तो श्राद्ध के बाद वो पितृ लोगों के लिए होते हैं। उसके बाद नवरात्रे चालू होते हैं, माता रानी के नवरात्रे 9 दिन चलते हैं, फिर 10वें दिन दुशहरा होता है। तो दुशहरे में राम जी ने रावण जी का नाश किया था। अच्छा। रावण भी एक अपने आप में बड़े शक्तिशाली, उनको भी पूछते थे लोग, और उन्होंने बहुत तपस्या की है शिव जी की, और वो भी एक अपने आप में एक हस्ती थी, और उनका नाश होता है। फिर आगे थोड़े दिन बाद अभी आप देखना दिवाली भी होगी, और दिवाली एंजॉय करेंगे। तो यही मैं कह रही हूँ ना, माशाल्लाह हम यहाँ जब रहते हैं तो हमें सिखों का कल्चर का पता है, वहाँ गुरुद्वारे हैं उनका अपना है, इंडियन का कल्चर का है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जूश, मतलब आप नाम जो मज़हब आप ले लो वो इस कनाडा में मौजूद है। हम अपने अपने मुल्कों में जब रहते हैं तो हमारे पास होता है कि हम मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं या हम इंडियन कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन जब कनाडा में हम आते हैं और हम जिस तरीके से अपने आप को अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, वो भी एक मुश्किल काम तो है, लेकिन वी एवरीबडी हैज़ टू फॉलो देयर ओन कल्चर ऑल्सो। तो हमारे लिए इंग्लिश कल्चर तो साथ साथ है, पर हमारा मुस्लिम कल्चर भी है, फिर हमारे पास दूसरे फ्रेंड्स भी होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। और बहुत ही अच्छा है, मल्टी कल्चर प्रोग्राम चलते रहते हैं, और हर इंसान यहाँ पे एंजॉय करता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम विदेश में बैठे हैं, बिकॉज कनाडा में कनाडा ही एक ऐसा शहर है, यहाँ पे हर तबके के लोग यहाँ पे बहुत मिलकर रहते हैं। पाकिस्तानी या बीइंग एन इंडियन जब हम बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमें फ़ख्र होता है कि भाई हमारे मुल्कों में अभी भी थोड़ी बहुत रेसिज्म आ जाती है, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा कानून है, इतनी अच्छी चीज़ें। खैर ज़िंदगी की तकलीफ़ें हर जगह हैं, ऊंच नीच हर जगह है, लेकिन यह है कि हर कल्चर को अपनाना भी इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो ये कंट्री कर रही है। अब मुझे ये बताएं कि जैसे कि मैं ज़्यादा बोर करूं लोगों को, मुझे आप ये बताएं ये शो जो है वो हमारा बॉलीवुड का शो है, और हमारी बॉलीवुड की आप बड़ी एक जानी मानी शख्सियत हैं, आप जानी मानी शख्सियत हैं। और आज मैंने पहले इंट्रोडक्शन किया था, और पहले हम लोग जो हमारा शो हुआ था उसमें मैंने आपको इंटरव्यू किया था, लेकिन आज से मैनू हमारे साथ हैं, और हमें जो है वो इसकी बॉलीवुड की खबरें वगैरह भी देंगी जो मैंने आपसे कहा था। तो मीनू, अब आप मुझे बताओ कि बॉलीवुड की क्या ताज़ा खबर है आपके पास आज? लास्ट वीक से कुछ चीज़ें हुई हैं हमारे बॉलीवुड में। सबसे पहले तो मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि 11 अक्टूबर को हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे मनाया गया पूरे वर्ल्ड में, और अब वो 82 ईयर्स के हो गए हैं, और आजकल भी देखो कितना काम कर रहे हैं, और बहुत ही लोग उनको मानते हैं। और यस अभी भी उनका KBC चल रहा है, ऑनलाइन चलता रहता है, तो वो काफ़ी वो भी बड़ी शख्सियत हैं जिनको देख के सब लोग अपना
उनसे इंस्पायर होते हैं, फॉलो करते हैं, यस, इंस्पायर होते हैं। और ऐसे में ही एक न्यूज़ है जो थोड़ी सी सैड भी है, जो बिजनेस टाइकॉन सबको पता है, रतन टाटा जी, उनका देहांत हो गया। तो लास्ट वीक उनका जानी पहचानी शख्सियत है इंडिया की, मतलब सुई से लेके एरोप्लेन तक उनका जो है बिजनेस है उनका। हाँ जी, बिल्कुल। और बिल्कुल। वो भी ये नहीं है, मैं ये कहूँगी वो नेचुरली लोग जानते हैं उनको, उनके बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन मैंने जो देखा, ये मैंने जब इनकी स्टोरी पढ़ी तो ही was a creator, he was a founder of all those things, yes, right? yes, इनको ये नहीं था कि बाप दादाओं के खानदान से चीजें मिलती चली आई। बहुत ही एक उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान थे जिनके जीरो हेटर थे, कोई हेट नहीं करता था उनको। सोचो एक भी पर्सन, जैसे ही उनका देहांत हुआ और मैंने देखा इंस्टाग्राम पूरा सोशल मीडिया भर गया उनकी फोटो से, उनके बारे में, उनकी तारीफों के बारे में इतनी तारीफें की लोगों ने। और सच में वो एक भारत रत्न थे। आजकल तो आप किसी को भी भारत रत्न दे देते हैं, पर रियल में आप देखेंगे तो भारत रत्न वो खुद रतन टाटा थे। और एनीवेज मैं बहुत लंबा इनको नहीं खींचती, उनके लिए मैं 2 लाइन पूछने वाले थे कि आप उनको कुछ डेडिकेट करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिंगर हूँ थोड़ा और गा भी लेती हूँ, तो मैं लिखती भी हूँ, तो एक गाना तो उनके समर्पित कर देते हैं हम। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मिस वी हैव टू फॉलो हिम। आपका कहना वो इतना अच्छे लोग थे कि हमें चाहिए कि हमें उनकी जो है ना, जो नेक राह पे वो चल के वो इतने बड़े इंसान बने, तो हमें भी हमेशा भगवान वो शक्ति दे कि हम भी वही नेक राह पे चले और हमसे भी कोई भूल ना हो, भूल के भी। तो और ये तो आपने अमिताभ बच्चन की बर्थडे का बता दिया, आपने मुझे टाटा जी का बता दिया। आपके पास कोई और फिल्म गॉसिप है? फिल्म गॉसिप भी है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो कंगना रनौत के बारे में मैं बोलूँगी। हाँ। और बहुत ही मुंह फट है कुछ भी, हालांकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत सारी उन्होंने फिल्में बड़ी हिट दी हैं, बट कहीं ना कहीं उनका जो मुंह फट बोलना और लोगों के बारे में गॉसिप करना, हाँ। तो वो जो है रिलेशन सबसे नहीं बना के चलती हैं, सबके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देती, तो वो एक चीज़ें उनमें एंटी चली जाती हैं। जो आजकल उन्होंने इमरजेंसी पिक्चर बनाई तो उनकी रिलीज नहीं होने दे रहे, किसी के बारे में कुछ भी बोल देती है, किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में कुछ भी बोल दिया था, मतलब जो चीज नहीं पता है उसके बारे में भी टांग अड़ाती हैं वो। अच्छा। तो वो एक उनकी बहुत खराब बात है। वो एक उनका आजकल बहुत ज्यादा लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि वो इतनी अच्छी होने के बाद भी वो मुंह फट हो जाती है, तो कुछ उल्टा सीधा बोलती है, तो अपने गलत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। बीइंग अ सेलिब्रिटी उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। yes, अभी वो बीजेपी में कुछ संसद लीडर भी बन गई हैं और फिर भी वहाँ पे भी उनको चैन नहीं है, कुछ ना कुछ बोलते रहती हैं। तो मैं उनको यही सलाह दूंगी, बचपन बड़ा एग्रेसिव गुजरा होगा, क्या बोलते आप? मे भी हो सकता है, बट मैं उनको यही सलाह दूंगी कि आप अगर पिक्चरें करती रहें तो ज़्यादा बेटर है, ना तो आप बीजेपी में जाएं, ना आप कहीं और जाएं, ना किसानों के बारे में उल्टा सीधा बोलें और फिर आपको एयरपोर्ट पे थप्पड़ पड़े। उससे अच्छा है कि सच में मेरे सामने भी आती तो शायद मैं भी ऐसा कुछ कर देती। अच्छा। कि भाई आप इतना गलत नहीं बोल सकती हैं किसी के बारे में, और आप एक्ट्रेस हैं, आप उतना काम कीजिए। वो यही होता है ना, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जैसे आप कहते हैं टाटा जी कहाँ कहाँ पहुंच गए, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो या एक कोई आपका कहीं आप नाम हो जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। हर जगह के अपने रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ऐसे नहीं होता कि हम जो मर्जी आए मुंह में बोल दिए क्योंकि हमारे हाथ में मीडिया है या हमारे हाथ में पावर है या कुछ है, क्योंकि नहीं, आपकी एक डिग्निटी बना के चलना चाहिए हमेशा लाइफ में। आप बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, नो डाउट, आपको एक डिग्निटी से रहना चाहिए, आपको किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, और अपना काम करें और आगे बढ़े।
तो अब मैं यहाँ पर जो है ना काफ़ी कुछ मैंने बॉलीवुड का मीनू से इंफॉर्मेशन अंदर से निकाल ली है कि मुझे बताएं, मुझे कंगना रनौत की ये चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत फिल्म से इतना मेरा ताल्लुक नहीं है, जो नो डाउट शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, बट हम लोग जो है ना अपने अपने, जब यहाँ काम हो जाता है हम अपने अपने रास्ते हो जाते हैं, और काम ऐसे हैं कि ख़त्म ही नहीं होते यहाँ पर, हमें सब काम खुद करने पड़ते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग से ताल्लुक़ है, सो मेरे इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा हम लोग बिज़ी रहते हैं। तो मैं अब यहाँ पर लूँगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद आऊँगी, और हमारे साथ एक मेहमान है यहाँ पर जो भी एक अच्छी जानी पहचानी शख्सियत है कनाडा की, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर कह दूं कि हम जो हैं यहाँ पर काफिला टीवी पर हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कोई ऐड देना चाह रहे हैं या कोई इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं या आप जो है हमें कोई राय देना चाह रहे हैं शो के ऊपर, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए 6479600770 6479600770 पर, और स्लाइड पे भी आ जाता है नंबर, आप वहाँ भी कॉल कर सकते हो, वहाँ भी पूछ सकते हो 9056011300 पर। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आएंगे अपनी एक मेहमान के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए, वी विल बी बैक सून।